खबर यूपी से है, जहां घने कोहरे के कारण और दिन में धूप ना होने के चलते अस्थमा, लीवर, किडनी और हार्ट के पेशेंट की समस्याएं बढ़ गई हैं। वहीं जेएमडी न्यूज स्वास्थ्य को लेकर लोगों को लगातार जागरूक भी कर रहा है। वहीं स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए नए नए डॉक्टरों से कई बीमारियों की जानकारी प्रमुखता से दिखा रहा है। वहीं जेएमडी न्यूज ने डॉक्टर नीरज कुमार से स्वास्थ्य को लेकर जानकारी ली है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। सूरज न निकलने के कारण लोगों का ब्लड गाढ़ा हो रहा है, ठंड ज़्यादा है। हमारे में ऐसे डॉक्टर नीरज कुमार जी हैं। नीरज कुमार जी बताएंगे कि क्या कारण हो सकता है। देखिए, सर्दी बढ़ रही है। सर्दी और कोहरे की वजह से हार्ट और लंग्स में होने वाली दिक्कतें बढ़ जाती हैं। सर्दी की वजह से हमारे हार्ट को, शरीर को गर्म रखने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ता है। उसी के तहत जो ससेप्टेबल हार्ट होते हैं, यानी कि जो कमज़ोर हार्ट होते हैं, वो दबाव ले लेते हैं और उनके हार्ट में पेन या एंजाइना समस्याएं आने लगती हैं। दूसरा, जो लंग्स की बीमारी वाले मरीज होते हैं, जिसमें कि अस्थमा है या पुरानी लंग डिजीज है, पुराना टीबी का इलाज जिनका हो चुका है, वो सब मरीज भी क्योंकि उनके जो सांस की समस्या बढ़ जाती है और लंग्स और हार्ट क्योंकि एक ही यूनिट होता है, तो इनडायरेक्टली हार्ट को परेशान करता है। उन मरीजों में भी एंजाइना की समस्या बढ़ जाती है। तो देखा जाए यहाँ हजारों जिनका भी पेशेंट आए हुए हैं और सर्दी भी काफ़ी पड़ रही है। कुछ पेशेंट को सर्वाइकल की दिक्कत होती है। नहीं, ब्लड गाढ़ा होना एक नया ट्रेंड देखा जा रहा है। जो यंग युवा हैं, जिसमें कि कोई इस तरह की बीमारी नहीं है, कोई रिनल डिजीज नहीं है, स्मोकर नहीं है, नॉन स्मोकर है, उन सब मरीजों में ब्लड गाढ़ा आने की एक नई बीमारी पकड़ में आ रही है, जिसकी वजह से खून जो है वो हृदय की नलियों में धीरे से बहाव करता है। तो ये सब मरीज चेस्ट पेन, सांस फूलना, काम करने में दिक्कत की समस्या को लेकर हॉस्पिटल आ रहे हैं। ये बड़ा ही एक डरावना पहलू है आजकल के ज़माने का, तो इसके ऊपर रिसर्च चल रही है और ये एक खतरनाक चीज़ है जो कि आपके हार्ट अटैक को जन्म दे सकती है। बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि जब से कोविड आया था, कोविड वैक्सीन लगी है, उसके बाद हार्ट के पेशेंट बढ़े हैं। नहीं, कोविड वैक्सीन से ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, कोविड जिनको कोरोना की बीमारी हुई है, उनमें हार्ट की समस्या निश्चित रूप से बढ़ी है, क्योंकि कोरोना की जो बीमारी थी उसमें ये देखा गया था कि उसने जो शरीर की नसें हैं उसमें सूजन पैदा की है। तो ये कोरोना की वजह से है। और जिस तरह का जीवन, जो अनियंत्रित लाइफ स्टाइल, जो डिस गड़बड़ हम लोग जी रहे हैं, जिसमें कि खाने का टाइमिंग और खाने का प्रकार बदल गया है। लोग देर से सोते हैं, देर से उठने लगे हैं, सिगरेट, शराब और तंबाकू का सेवन बढ़ता जा रहा है। लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। जो एक ओरिजिनल फूड होता है, उसमें वेजिटेबल और फल वगैरह ज़्यादा आता थी, वो लोग अब नहीं ले रहे हैं। तो ये बेसिकली ये एक मिला-जुला प्रभाव है इन सब चीज़ों का। और 4-5 साल के बाद ये समस्या और बढ़ेगी, क्योंकि इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सर, आजकल माना जाए जो फ्रूट भी आते हैं, सब्जियाँ आती हैं, वो भी केमिकल होती हैं, कैंटीन में होती हैं। देखिए, इस पे तो सरकार पहले से ही बहुत काम कर रही है। किसी भी तरह का एडल्ट्रेशन हो और किसी तरह की दिक्कतें हैं जो इस फूड को लेके है या फल को लेके है, उस पर सरकार काम कर रही है। और ये हम लोगों का भी दायित्व बनता है, अगर इस तरह की कोई चीज़ें हमारे सामने आती है तो उसको खाद्य और रसद विभाग को निश्चित रूप से इन्फॉर्म किया जाए। ऐसी कौन कौन सी जाँचें हैं जो समय रहते करवा लेना चाहिए, जिससे पता लग सके? देखिए, रूटीनली हमको अपना वर्कअप कराना चाहिए। ब्लड की जांच अगर कोई समस्या आती है तो जैसा एडवाइस किया जाता है कि 6 महीने में रिपीट करना है या 1 साल में रिपीट करना है, वो रिपीट करना चाहिए। और मेन जो पॉइंट है कि केवल जांचें आपकी अगर ठीक आ रही हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि आप स्वस्थ हैं। हमको 2 शब्दों का अंतर समझना पड़ेगा। एक होता है स्वस्थ होना, एक होता है फिट होना। स्वस्थ होना आपकी रिपोर्ट बताती है, फिट होना आपका शरीर बताता है। अगर आपका शरीर किसी काम को नियत समय में कर ले रहा है तो आप फिट हैं। लेकिन रिपोर्ट्स जो है, रिपोर्ट्स ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप फिट नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और ये हमारी जागरूकता है कि हम किसी तरह की इमरजेंसी में ना फंसें। सर, जैसे देखा जाए जो नई उम्र के हैं, उनकी चलने में, जीना चलने में, तेज चलने में सांस फूलती है, क्या समस्या हो सकती है? देखिए, यही एक बड़ा पहलू है कि जो यंग एज के लोग हैं उनको इस तरह की समस्या आ रही है और रिपोर्ट्स कराने में सब कुछ नॉर्मल आ रहा है। बेसिकली ये जैसे मैंने अभी बोला कि स्वस्थ और फिटनेस, इन दोनों शब्दों को समझना पड़ेगा। आप स्वस्थ हो सकते हैं, हो सकता है आपकी ब्लड रिपोर्ट सब नॉर्मल आए,
लेकिन जो आपकी फ़िटनेस है आप उस पे ध्यान दीजिए, आप रोज़ टहलिए, वॉक करिए, धीरे-धीरे अपने शरीर को फिट बनाइए, खाने-पीने को सही करिए और जो स्ट्रेस हम लोग अनजाने में ले रहे हैं, देर तक जागकर, सुबह देर तक सोकर और जो खाने-पीने का जो स्ट्रेस है इसको कम करना पड़ेगा। कहीं न कहीं देखा जाए तो मोबाइल फ़ोन भी मोबाइल फ़ोन से क्या होता है कि बॉडी का इक्विलिब्रियम गड़बड़ा जाता है। जो उसकी ब्लू स्क्रीन होती है, वो हमारी आँखों को के थ्रू हमारे ब्रेन को डिस्टर्ब करती है। अगर आप रात में बहुत देर तक मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको नींद पूरी तरह से नहीं आएगी और नींद जो है वो गहरी नहीं आएगी, तो आपको बार-बार रात में उठना पड़ेगा, जिससे कि बॉडी आपकी स्ट्रेस रहेगी, आपका नींद पूरी नहीं होगी। तो किसी भी तरह की ब्लू स्क्रीन, चाहे वो मोबाइल हो, टीवी हो, लैपटॉप हो, इससे हमको बचना है, ख़ासकर शाम के बाद नहीं देखना है। हमारे साथ बात कर रहे डॉक्टर नीरज कुमार, इन्होंने बताया कि ये दवाई करिए और समय रहते अपनी जाँच कराइए। कैमरामैन सीनू खान के साथ जितेंद्र सोनकर, जेएमबी न्यूज़ कानपुर। अति ठंड ने बढ़ा दी है हार्ट और अस्थमा के पेशेंटों की दिक्कत। अब ये बात ये यहाँ पे आती है कि सूरज न निकलने के कारण इन पेशेंटों को कितनी दिक्कत होती है। कार्डियोलॉजी में हजारों की संख्या में पेशेंट आते हैं और कारण सिर्फ एक ही चीज है कि धूप ना निकलना। धूप ना निकलने से अस्थमा के पेशेंट, हार्ट के पेशेंट और कई ऐसी बीमारियां हैं जो नई नई बीमारियां हैं जो पनप जाती हैं और इन पेशेंटों को कई बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज हम यहाँ पे हृदय रोग संस्थान में हैं। हृदय रोग संस्थान में यहाँ पे काफी पेशेंट हैं और बाबा आप यहाँ दिखाने आए हैं? हाँ, क्या दिक्कत है बाबा? हार्ट का। हार्ट की प्रॉब्लम कब से आ रहे हैं? तो अभी पहली बार आए। पहली बार आए हैं। हाँ, ये पहली बार आए हैं और यहाँ पे बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं जो सर्वाइकल के पेशेंट होते हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ना? तो नहीं, आप यहाँ पे कब से आ रहे हैं? 4 महीना हो गया। 4 महीने से। क्या दिक्कत है आपको? इनको अटैक पड़ा है, सर्जरी कराने है। भाऊ जी, क्या ऐसा लगता है आपको सर्दियों में दिक्कत बढ़ जाती है? अभी तो कुछ हमको ऐसा लग रहा है। जी जी। ये हमारे साथ एक मरीज खड़े हैं और मरीज ने बताया कि यहाँ पे जो है हम लोगों को सर्दी में दिक्कत बढ़ जाती है। कारण सिर्फ एक है कि सूरज ना निकलना। सूरज ना निकलने से धूप नहीं पाते हैं और धूप ना होने के कारण ठंड इतनी बढ़ जाती है कि इन पेशेंटों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन सीनू खान के साथ जितेंद्र सोनकर, जेएमबी न्यूज़ कानपुर।